हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि है द लास्ट लेसन। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले द लास्ट लेसन अबाउट द ऑथर। ऑथर के बारे में अगर हम जानते हैं तो ऑथर का नाम क्या है? ऑथर का नाम है अल्फोंसे डॉडेट। ओके, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, कोई भी पोएम आप पढ़ रहे हैं, तो उसके राइटर का नाम सबसे पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि द लास्ट लेसन जो फर्स्ट चैप्टर है आपका फ्लेमिंगो का, उसके राइटर का नाम क्या है? द नेम ऑफ द राइटर इज अल्फोंसे डॉडेट। ओके, नाउ अल्फोंसे डॉडेट के बारे में अगर हम जाने तो अल्फोंसे डॉडेट 1840 टू 1897 was a French novelist. Okay everyone, so he was a French novelist. फ्रेंच के जो नॉवल बनाने वाले हैं वो हैं एंड शॉर्ट स्टोरीज राइटर। द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको प्रूसियन वॉर। ये आपको ध्यान रखना है कि वॉर किन किन के बीच में है। ओके, सो फ्रांस के बीच में और पर्शिया के बीच में ये लड़ाई चल रही है इन विच फ्रांस वॉज डिफीटेड। ओके, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि फ्रांस जो है वो हार गया है बाय प्रूसिया लेड बाय बिस्मार्क। ओके, तो फ्रांस हार गया, ये आपको ध्यान रखना है। प्रूसिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी। ओके, सो मतलब क्या है यहाँ पर? वो कह रहा है कि प्रूशिया जो है वो क्या था? कंसिस्टेड ऑफ, उसमें शामिल था जर्मनी के जो नेशन है। तो एक तरीके से फ्रांस जो है वो हारा है किससे? जर्मनी से। ओके, ये जो है मेन क्रक्स है स्टोरी का। नाउ पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, तो मतलब जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के जो पार्ट्स हैं वो सारे मिलाकर एक तरीके से प्रूशिया थे पहले। इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एल्सेक एंड लोरियन हैव पास्ड इनटू प्रूशियन हैंड्स। तो फ्रांस के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं कौन कौन सी? एल्सेक एंड लोरियन हैव पास्ड, वो चले गए हैं किसके हाथों में? प्रूशिया के हाथों में, मतलब जर्मनी के हाथों में कुल मिलाकर। नाउ रीड करते हैं स्टोरी को। अब थोड़ा सा हमने अल्फोंसे डॉडेट के बारे में जाना है। ओके, नाउ थोड़ा सा इसे इरेज करेंगे, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, सो अल्फोंसे डॉडेट के बारे में हमने जाना है। अल्फोंसे डॉडेट जो है वो कौन है, कहाँ के हैं, जो लड़ाई है वो किन किन के बीच में है। फाइन एवरीवन, अब यहाँ से कहानी जो है हमारी वो स्टार्ट होती है। ओके, अब देखिए कहानी स्टार्ट कहाँ से हो रही है? आई से। आई मतलब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन से आपकी जो स्टोरी है वो स्टार्ट हो रही है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कोल्डिंग। आई, तो हमें नहीं पता फिलहाल ये कौन है जो अपने आप को आई बोल रहा है। वो कह रहा है कि भाई मैंने जो स्कूल है वो काफ़ी लेट शुरू किया सुबह, मतलब मैं थोड़ी देर हो गई मुझे स्कूल जाने में। एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रीड। ड्रीड का मतलब क्या है? फियर। फियर कह सकते हो आप ड्रीड को, है ना। तो ये जो बंदा है जो भी है वो बड़ा डरा हुआ है ऑफ अ स्कोल्डिंग। स्कोल्डिंग का मतलब होता है डांट। ठीक है, डांट से बड़ा ही डरा हुआ है। ऑब्वियसली ये बच्चा है, स्कूल जा रहा है, डरा हुआ है क्योंकि वो लेट हो गया है स्कूल के लिए ना। जाते ही मार धाड़ हो जाती है, पीटी सर खूब मारते हैं। especially because Mr. Hamel had said that he would question us on participles। और कह रहा है कि भैया एक तो मैं स्कूल जाने में लेट हूँ, ऊपर से जो हमारे सर हैं, भाई देखो सर का नाम आया है मिस्टर हेमल। ओके, मिस्टर हेमल ने उन्हें बोला था कि वो सवाल पूछेंगे किस पे? पार्टिसिपल्स पे। पार्टिसिपल आपका एक इंग्लिश का टॉपिक है, ग्रामर का, है ना। एंड आई डिडंट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और मुझे तो एक अक्षर नहीं पता, मतलब पार्टिसिपल का पी भी नहीं जानता ये लड़का। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, थोड़ी देर के लिए तो मेरे दिमाग में आया कि भाग जाऊं। रनिंग अवे, अवे का मतलब होता है दूर। ठीक है, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। आउट ऑफ डोर्स का मतलब क्या है? बाहर। स्पेंडिंग का मतलब बिताना। बिताऊं मैं अपना जो टाइम है वो बाहर बिता दूं, स्कूल ही ना जाऊं, बंक कर दूं। इट वॉज सो वार्म, बड़ा ही गर्म दिन था। सो ब्राइट, बड़ा ही चमकीला, है ना। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। जो पक्षी हैं वो चर्पिंग, चर्पिंग मतलब चहचहाना, वो चहचहा रहे हैं। कहाँ पे? पेड़ की शाखाओं पर, है ना। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रूशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। और पीछे जो खेत हैं वहां पर जो सोल्जर्स हैं वो ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का मतलब होता है प्रैक्टिस, अभ्यास कर रहे हैं। कौन? प्रूशियन सोल्जर्स, है ना। प्रूशियन कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स। वो कह रहा है कि जो नियम है पार्टिसिपल्स के, जो ग्रामर का टॉपिक है, उससे ज़्यादा लुभावनी मुझे ये चीज़ें लग रही हैं। कौन सी चीज़ें हैं जो बच्चे को लुभावनी लग रही हैं? द बर्ड्स
that are chirping at the edge of the woods, है ना। और क्या चीज़ें बच्चे को लुभावनी लग रही हैं, वो जो प्रूशियन के जो सोल्जर्स हैं, वो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पर, है ना, ये सारी की सारी चीज़ें बच्चे को बड़ी सुहावनी लग रही हैं, बड़ी अच्छी लग रही हैं। वो चाह रहा है कि भैया पार्टिसिपल को मारो गोली और चला जाता हूँ घूमने। Anyways, it was all much more tempting than the rule of participles, but I had the strength to resist. पर भैया बच्चे में ये जो लुभावनी चीज़ें हैं उनसे दूर रहने की क्षमता है, स्ट्रेंथ है। एंड हरिड ऑफ टू स्कूल, और बच्चा भैया हरिड, हरी मतलब जल्दी, जल्दी में भागा गया कहाँ पे, स्कूल में। ओके, सो ये फर्स्ट पैराग्राफ था। बच्चे ने बताया मिस्टर हैमल ने हमें कुछ दिया है, किस पर, पार्टिसिपल पर। बाहर जाने का उसका मन है, बंक करने का, पर बच्चा बंक नहीं कर रहा है क्योंकि अपने मन की, दिमाग की सुन रहा है, मन की नहीं सुन रहा है। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. बुलेटिन बोर्ड जैसे स्कूलों में लगा होता है ना, कुछ बोर्ड लगा होता है जिसपे सूचना देते हैं, तो वही सूचना वाला एक बोर्ड है। कहाँ पर, टाउन हॉल में, मतलब उनके गांव में, उनके कस्बे में। जब वो जा रहा है वहां से, तो वहां भीड़ लगी हुई है। इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने, किसके सामने, बुलेटिन बोर्ड के सामने। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आवर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर। युद्ध चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितनी भी बुरी खबर आई है वो कह रहा है कि सारी बुरी खबरें ये हमारा बुलेटिन बोर्ड ही लेकर आया है ना। द लोस्ट बैटल्स, जितनी भी लड़ाइयाँ हमने हारी। द ड्राफ्ट, जो भी नमूने वगैरह जो भी आए। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जिन भी ऑफिसर्स के जो भी ऑर्डर आए हैं वो सारे के सारे इस बोर्ड से ही आए हैं। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप से सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। मतलब बच्चा चलता जा रहा है और दिमाग में ये भी चल रहा है कि भाई मामला क्या होगा। मैटर का मतलब है मामला, है ना। तो वो सोच रहा है भैया इतनी बुरी बुरी खबरें तो आ गई, अब क्या मामला रह गया, अब क्या दिक्कत रह गई। देन एज आई हरिड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस। ओके, भाई बच्चा जो है वो भागा जा रहा है और उसने देखा कि सब वहां पर है। कहाँ पर है, बुलेटिन बोर्ड में, है ना। जब वो जा रहा है अपने स्कूल की तरफ भागा भागा, तो उसने देखा कि भैया सब के सब वहां पर हैं और सब के सब उस बुलेटिन बोर्ड पे क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं, सूचना को पढ़ रहे हैं, जो सूचना उस बोर्ड पे दी गई है। तो जा रहा है एज फास्ट एज, जितनी जल्दी हो सकता है वो भागा भागा जा रहा है। जो ब्लैक स्मिथ है, लोहार है, जो वॉचर है, हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, वो सभी बुलेटिन को क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। कॉल्ड आफ्टर मी, और इन्होंने मुझे बोला, ठीक है, बच्चे को बोला, क्या बोला, इन सब ने जो उस बोर्ड को पढ़ रहे हैं क्या बोला, डोंट गो सो फास्ट, इतनी जल्दी मत भागो। बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे स्कूल में बहुत समय है। तो भाई इसका क्या मतलब समझे। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मुझे लगा कि वो मजाक कर रहे हैं ना टोंट में, कि भैया इतनी क्या जल्दी है तुझे जाने की, बहुत टाइम पड़ा है। कह देते हैं ना कि अभी तो बहुत पूरा साल पड़ा, अभी क्या करेगा पढ़ के। एंड रीच्ड मिस्टर हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। आउट ऑफ ब्रेथ का मतलब सांस चढ़े हैं, भागा भागा जा रहा है, सांस चढ़े हुए हैं, और वो पहुंच जाता है मिस्टर हैमल के लिटिल गार्डन में। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगिन, आमतौर पर बाकी दिनों में जब स्कूल शुरू होता है, देयर वाज अ ग्रेट बसल, बहुत बसल, हसल बसल का मतलब होता है शोर शराबा, बहुत शोर शराबा होता है। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि स्कूल के बाहर गली से ही सुनाई दे जाता है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, बच्चे डेस्क को खोलते हैं बंद करते हैं, है ना, वो सारी आवाजें बाहर सुनाई दे जाती हैं। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब इकट्ठे जब बच्चे लेसन बोलते हैं ना, पढ़ते हैं, है ना, सुना होगा, टेबल्स बोलते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इस तरीके से। वेरी लाउड, बहुत तेज आवाज आती है बाहर। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, इतनी तेज आवाज आती है, वो कह रहा है बच्चा, कि हमें अपने कानों पर ऐसे हाथ लगाना पड़ता है, हाथ लगा के सुनना पड़ता है, बहुत शोर होता है तो हम ऐसे नहीं कर लेते हैं, वही। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, इतना ही नहीं, और भी आवाज उसने एक ऐड की है इन सारी की सारी बातों में। एक और आवाज कौन सी है, जब टीचर अपना डंडा बजाता है डेस्क के ऊपर, है ना, मैं भी बजाती हूँ। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, पर आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सब शांत है, कुछ भी नहीं, ना टीचर के डंडे की आवाज आ रही है, ना बच्चों के डेस्क की आवाज आ रही है,
कोई आवाज़ नहीं है, ना बच्चों की मतलब इकट्ठे कुछ बोलने की आवाज़ आ रही है ना, कुछ टेबल वगैरह कुछ भी नहीं है। कहाँ थे हम? हाँ, सो स्टिल आई हैड काउंटेड ऑन द कोमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। वो कह रहे कि भाई मैंने कोशिश की कि अपनी डेस्क पर बिना मतलब नोटिस किए, बिना ध्यान जाए टीचर का, और चुपचाप से वहाँ जाके बैठ जाऊँ, बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। वो बोला कि पर इतना शांत था सब कुछ, अगर इतना शोर शराबा होता तो शायद मेरे जाने का पता नहीं चलता, है ना, पर इतना शांत था कि मेरे पैरों की आवाज़ भी वहाँ तक पहुँच रही थी, मतलब पता चल रहा था। अगर शांति हो और कोई आ रहा हो तो पता चल जाता है ना, शोर शराबा हो, कोई आता हो, कुछ नहीं पता चलता। पर वो कह रहा है पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब जैसे संडे की सुबह को सब शांत होता है, प्रेयर वगैरह करते हैं, वैसे ही आज भी शांत था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स। वो कह रहा है खिड़की से मैंने अपने साथियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, अपनी जगह पे बैठे थे पहले से ही, एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन, और मिस्टर हैमल जो है वो कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, है ना, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और उन्होंने अपना वो भयानक वाला, टेरिबल किसे कहते हैं, भयानक वाला, आयरन लोहे का जो डंडा है वो अपने ऐसे हाथ के नीचे होता है ना, पुरानी फिल्मों में जो टीचर होते थे वो डंडा ऐसे लेके रखते थे। आई हैड टू ओपन द डोर, भैया अब उसे दरवाजा तो खोल के अंदर जाना ही था, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, सबके सामने से उसे होके जाना ही था। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज। तुम इमेजिन कर सकते हो कि भाई मैं कितना ज़्यादा डरा हुआ था, कितना ज़्यादा शर्माया हुआ था ना, फ्राइटेंड मतलब डरा होना, ब्लश्ड मतलब शर्माना, कितना ज़्यादा मैं शर्मा रहा था। बट नथिंग हैपेंड, मिस्टर हैमल सॉ मी, पर कुछ नहीं हुआ। वो कह रहा है मैं डरा हुआ था, वो सारा डर मेरा खत्म हो गया, मिस्टर हैमल ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने मुझे देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बड़े ही प्यार से मुझे बोला, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपनी जगह पे जाओ लिटिल फ्रेंड्स। अब देखो ये जो आई है ये किस में बदल चुका है, हमारा नेम में, है ना, जो प्रोनाउन है वो यहाँ पे नाउन में बदल चुका है। देखिए नाम है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अब तक अपनी कहानी सुना रहा था, ठीक है, तो लड़के का नाम क्या है, फ्रेंड्स, टीचर का नाम क्या है, मिस्टर हैमल। गॉट इट एवरीवन? नाउ वी वर बिगनिंग विदाउट यू। अब मिस्टर हैमल क्या कह रहे हैं, जल्दी आ जाओ लिटिल फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही चैप्टर शुरू करने वाले थे, है ना, जल्दी से अपनी सीट पर जाओ, हम जो चैप्टर है वो स्टार्ट करने ही वाले थे। करेक्ट एवरीवन? चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई डेस्क। मैं एकदम से कूद कर और अपनी बेंच पे बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। वो कहता है कि भाई मैं बैठा और बैठते ही मैंने एक चीज़ देखी कि भाई डिड आई सी दैट आवर टीचर, कि भाई मैंने क्या देखा कि हमारा जो टीचर है उन्होंने क्या पहना हुआ है, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हरा, जो उनका अच्छा वाले जो कपड़े होते हैं वो हम कभी कभी पहनते हैं ना फंक्शन पे, वो उन्होंने पहने हुए हैं, अपनी फ्रिल वाली शर्ट, फ्रिल समझते हैं ना, झालर वाली शर्ट पहनी हुई है, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और अपनी काली सिल्क वाली उन्होंने कैप पहनी हुई है, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जिसमें पूरी पे कढ़ाई है, एम्ब्रॉयडर्ड कढ़ाई, दैट ही नेवर वोर, जो वो कभी नहीं पहनते, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है कि अलावा, किसके अलावा, ऑन इंस्पेक्शन, किस दिन पहनते हैं, इंस्पेक्शन वाले दिन वो पहनते हैं इसे, एंड प्राइज डेज, या फिर प्राइज वाला दिन हो, प्राइज मिलता हो ना, एनुअल डे फंक्शन होता है, बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड, सो अब देखो यहाँ पे एक प्रेपोजिशन भी आई हुई है ना, है ना, बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, ठीक है, के अलावा या फिर के अतिरिक्त, के अलावा, ओके, सो बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड, वो कह रहे हैं इसके अलावा जो हमारा पूरा का पूरा स्कूल है, सीम्ड, सीम का मतलब होता है लगना, वो लग रहा है, क्या लग रहा है, सो स्ट्रेंज, बड़ा ही अजीब लग रहा है, एंड सोलेम्न, और बहुत ही सोलेम्न, शांत, गंभीर कह सकते हो आप, सीरियस, है ना, सीरियस लग रहा है। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट, पर सबसे ज़्यादा जो चीज़ है जो मुझे सबसे ज़्यादा हैरान कर रही है, वॉज टू सी, वो ये देखना कि ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कि भाई वो पीछे वाले हमारे जो बेंच हैं जो हमेशा खाली रहते हैं, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली, गांव के लोग बैठे हुए हैं वो भी बिल्कुल शांत, बिल्कुल चुपचाप से,
ओके, सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, हमारे जैसे ही। ओल्ड हॉसर, कौन बैठे हुए वहां पर? ओल्ड हॉसर, बूढ़े कौन? हॉसर, कोई गांव का है आदमी। विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट, 3 कॉर्नर वाली भैया उसने हैट पहनी हुई है। द फॉर्मर मेयर, जो कि पहला मतलब पुराना सरपंच कह सकते हो आप, मेयर था। द फॉर्मर पोस्टमास्टर, पुराना डाकिया बैठा हुआ है। एंड सेवरल अदर्स, और बहुत सारे बैठे हुए हैं। बिसाइड्स एवरीबडी लुक्ड सैड, हर कोई उदास लग रहा है। एंड होसर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर थम्ड एट द एजेस, और उन्होंने जो ओल्ड होसर है उन्होंने क्या लिया हुआ है? एक ऐसा सा, है ना, चिट्ठी पत्री सी होती है ना, ऐसा सा लिया हुआ है अपने हाथ में, पत्री टाइप। ओके, एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, ऐसे करके उसने उसे खोला, जैसे पुराने जमाने में आता था ना वो खोलने वाला। विद हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, ठीक है, पेजेस पे उनके स्पेक्टिकल्स, चश्मे रखे हुए हैं। वाइल आई वॉज वंडरिंग अबाउट इट ऑल मिस्टर हैमल माउंटेड हिज चेयर, जब मैं इन सब को देखकर बड़ा हैरान हो रहा था तब मिस्टर हैमल जो है वो अपनी चेयर पर चढ़े। ओके, माउंटेड हिज चेयर एंड इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और वैसे ही वो अपनी आवाज में, है ना, बिल्कुल वैसे ही वो अपनी आवाज में, कहाँ गया टोन, टोन का मतलब होता है आवाज, उतनी ही विनम्र आवाज में, विच ही हैड यूज टू मी सेड माई चिल्ड्रन, जैसे उन्होंने अभी अभी मुझसे प्यार से बात की, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने बोला, माई चिल्ड्रन, मेरे प्यारे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन। ठीक है, मिस्टर होसर ने अब बताया कि मेरे प्यारे बच्चों ये मेरा अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें आज दूंगा। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, अब देखिए ये जो तुम्हारी लाइन है ना, ये पहला क्वेश्चन है, ये मान लो सेम, इसे रट लेना। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ये ऑर्डर आया है, टू टीच ओनली जर्मन, कि सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाए। कहाँ? इन द स्कूल्स ऑफ एल्सैक एंड लोरियन, किसके स्कूल में? एल्सैक और लॉरियन के स्कूल में, है ना, एक डिस्ट्रिक्ट थी जिस पर जीत गए थे, कौन जीत गया था? जर्मन, तो जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, कम्स नहीं आना चाहिए वैसे, यहाँ पे आएगा विल कम टुमारो, है ना, कम्स का तो मतलब फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया, मतलब हमेशा ही आते हैं, है ना, थोड़ी इंग्लिश में गड़बड़ है यहाँ पे। द न्यू मास्टर विल कम टुमारो, जो नए मास्टर है वो कल आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, तो आज ये तुम्हारा आखिरी फ्रेंच का लेसन है, क्योंकि कल से जर्मन पढ़ाई जाएगी। अब तुम सोचो, हिंदी पढ़ रहे हो और तुम्हें ये कह दे भैया कल से चाइनीज पढ़ोगे, हिंदी नहीं पढ़ोगे, है ना, कल से जापानीज पढ़ोगे, कल से फ्रेंच पढ़ोगे, शौक लगेगा? ऐसे कैसे एकदम से, इतने सालों से हम हिंदी पढ़ते आ रहे हैं, अब एकदम से, या फिर इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, अब तुम फ्रेंच पढ़ाओगे, ये क्या मतलब हुआ? ओके, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, मैं चाहता हूँ कि आप सब आज मुझे ध्यान से सुने। क्यों सुने? क्योंकि ये आज अंतिम पाठ है। वट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, मतलब फ्रेंड्स क्या बोल रहा है कि थंडर क्लैप मतलब जोरदार चांटा कहो या फिर बिजली की कड़क कहो, कि एकदम से भैया कुछ जैसे बिजली गिर गई हो, ऐसे से ये शब्द थे मेरे लिए कि आखिरी ऐसे कैसे। ओ द wretches, that was what they had put up at the town hall, अब ये सोचा कि अच्छा, अब समझ में आया कि वो जो बुलेटिन बोर्ड पे जो न्यूज़ थी वो ये थी, है ना, यही कह रहा था। सो आज हम इतना ही करते हैं, कल फिर पार्ट 2 में हम लोग नेक्स्ट जो होगा उसे पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। सो एवरीवन, दैट वाज ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।